आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि मसीह जीवन को जीने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातें होंगी जिससे कि हम मसीह जीवन को जी सकते हैं, या मसीह जीवन जब हम जी रहे हैं तो हमें किन किन बातों को फॉलो करना है और किन किन बातों को अपने जीवन में एक सिद्धांत की तरह रखना है कि हमें अपने जीवन में इन बातों को रखना ही होगा और हम इस बातों को अपने जीवन में लेकर चलना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें किन किन बातों का अपने जीवन में ध्यान रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों 13 कहता है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। हालेलुया। क्या है कि एक तो भाईचारा हमारे जीवन में बना रहना चाहिए। भाईचारा मतलब हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के दर्द को हमें समझना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और एक दूसरे से मिले रहना है। और कह रहा अतिथि सत्कार, हमारे घर पे कोई आता है तो हमें उसका आदर करना है, सत्कार करना है। क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्गदूत जो थे वो आए और लोगों ने अनजाने में उनका सत्कार किया। तो कभी भी परमेश्वर का स्वर्गदूत भी हमारे घर पे आ सकता है, और क्या है कि हम यदि अनादर कर देंगे तो हमारे लिए बहुत हानि होगी। हालेलुया। तो यहाँ पे 3 वचन क्या कह रहा है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह। हालेलुया। मतलब क्या है, कह रहा है कि जो कैदी है, यदि कोई जेल में बंद है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम उसकी बुराई शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है कि उसने जैसा कर्म किया था वैसा फल पाया, या ऐसा नहीं कहना है कि यदि किसी के साथ, हमारे मसीह भाई बहन के साथ बुरा हो रहा है तो हम उसकी बुराई को गिनना शुरू कर दे। हाँ, इसने ऐसा किया, इसके बाप ने ऐसा किया, इसकी माँ ने ऐसा किया, या ये दूसरों को कहते थे। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है कि हमें जो है उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। और हमें क्या करना है कि उसकी सुधि लेनी है, उसके लिए हमारे जो भी संभव हो हमें उस चीज़ को करना है, ताकि हम परमेश्वर के बच्चे हों और हम अपने जीवन को जी सके। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि यदि कोई इसके बाद वचन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो हमारा बर्ताव जो है, हमारा बर्ताव सबके साथ अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा बर्ताव जो है वो बुरा हो, क्योंकि कह रहा है जिनके साथ बुरा हो रहा है ना, इस बात से आप खुश मत हो जाओ। जो मसीह लोगों के लिए खास कर ये निर्देश दिया गया है कि यदि किसी के साथ बुरा हो रहा है ना, मान लो यदि उसने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ बुरा करने के बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने उसके साथ बुरा नहीं करना, आपने उसके लिए बुरा नहीं सोचना, क्योंकि हिसाब तो आपसे लिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसके साथ उसकी सहानुभूति दिखाओ उसके साथ, क्योंकि तुम्हारी भी देह है, मतलब तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है। और 4 वचन कह रहा है, विवाह सब में आदर की बात है। जो विवाह होता है, जो शादी होता है, वचन कहता है ये सबसे आदर की बात है। और विवाह बिछोना निष्कलंक, मतलब क्या है कि जो 2 व्यक्तियों में विवाह हुआ है तो उनको क्या है कि अपने जीवन में एक दूसरे के साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ रहना होगा। कह रहा है कि उनका बिछोना जो है वो निष्कलंक होना चाहिए, वो गलत विचार में ना हो, पर स्त्री गमन ना हो, क्योंकि उनका न्याय किया जाएगा। जो गलत चल रहे हैं, जो अपनी पत्नी को छोड़ के यदि किसी और के साथ वो अपना गलत संबंध बनाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका न्याय किया जाएगा। इसलिए हमें ये वचन पहले ही बता दिया जा रहा है, इसलिए हम ये बात नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमें पता नहीं था। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब हमारा न्याय होगा, तो हम इस बात को बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था।
परमेश्वर जो है कहेगा कि मैंने अपने वचन में तुम्हें सारी बातों को बता दिया। हालेलुया। कह रहा तुम्हारा स्वभाव और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोभ ना हो, हमारे अंदर लालच ना हो। किसी की वस्तु को देख के हम लालच ना करें कि मतलब इसके पास ऐसा तो हमें भी चाहिए। हमेशा हम कर्जदार तब बनते हैं जब क्या है कि दूसरों की चीज़ों को देख के हम भी उसे लेना चाहते हैं, और हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं? उसे लेना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या हमें वो कहता है कि हमें लोभ नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, किसी के घर का लालच नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए कि कह रहा उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हें लालच नहीं करना, तुम्हें लोभ नहीं करना, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मतलब परिस्थिति कुछ भी आ जाए, कभी भी परमेश्वर कह रहा है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें सदा पकड़ के रहेगा। हम बीमार हों, हम परेशान हों, जेल में हों, हमारे साथ गलत हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, हम भूखे हों, हमें वो खाना देगा, लेकिन वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्यों से ना डरे, क्योंकि मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता यदि हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। यदि हम उसके वचन पे नहीं चलते हैं, जो बातें बाइबल में लिखा है उस पे हम नहीं चलते हैं, तब तो मनुष्य हमें फाड़ खाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सिंह के समान शैतान फाड़ खाड़ने के लिए तैयार है। तो वो शैतान जो है वो मनुष्य के द्वारा ही आएगा और फाड़ खाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि परमेश्वर के वचनों पे चलना बहुत जरूरी है। 7 वचन कह रहा है जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। चाल चलन का अंत देखकर मतलब क्या है कि हमारे जो अगुवे हैं, हमें उनकी चाल चलन को देखना होगा और क्या करना होगा, हम यदि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं तो हमें उस बातों को मानना होगा। हालेलुया। 8 वचन कह रहा है यीशु मसीह कल और आज युगानुग एक सा है। मतलब वो पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा। इसलिए पहले जैसा वो न्याय करता था, आज भी हमारे जीवन में वैसा ही न्याय करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने बातों को बदलेगा। कह रहा है और 9 वचन कह रहा है नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। मतलब खाने पीने की वजह से तुम मत भरमाए जाओ, ऐसा नहीं है। लोग क्या कहते हैं कि मसीह लोगों को पैसा मिलता है धर्म परिवर्तन करने के लिए, लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि तुम खाने पीने की वजह से भरमाए मत जाना। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें थोड़ी सी कोई चीज़ दे देता है, पैसे दे देता है और वो गलत शिक्षा देता तो आप उसको मान लो। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि एक सही शिक्षा देने वाले और एक सही अगुवे के पास तुम्हें ठहरे रहना है। कह रहा है हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। हालेलुया। उस टाइम पे ऐसा होता था, लेकिन यहाँ 11 वचन में क्या कह रहा है क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। मतलब कहने का जो पशु का लहू, पहले क्या होता था कि पशु के लहू को ले जाकर सभी को शुद्ध किया जाता था, लेकिन पवित्र स्थान में ले जाया जाता था, शुद्धिकरण होती थी। लेकिन वो जो इंसान लेकर जाता था ना, उसको भी बाहर ही जलाया जाता है। लेकिन हमारी जो शुद्धिकरण कैसे होगी, परमेश्वर का वचन कह रहा है इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। फाटक के बाहर गुलगुत्ता नामक स्थान पे हम जानते हैं
कि परमेश्वर को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया था और उसने हमारे लिए लहू बहाया ताकि हम लोग पवित्र हो जाए। क्योंकि जो बकरे का लहू बहाया गया, जो पशु का लहू बहाया गया, वो हर साल उनकी रीति थी कि वो बहाते थे और शुद्ध करते थे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दे दिया और वो तीसरे दिन जी उठा और फिर से वो स्वर्ग से आने वाला हमें लेने के लिए। तो ये जो बातें हैं हमें अपने जीवन में रखना है। यदि हम परमेश्वर के निर्देशों को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर बार बार हमारे लिए लहू नहीं बहाएगा। बस अब तो एक बार न्याय का होना और फिर एक बार मरना और न्याय का होना निश्चिंत है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि हमारी दो मृत्यु होती है, एक हमारी शारीरिक मृत्यु होती है और एक हमारी आत्मिक मृत्यु होती है। शारीरिक मृत्यु जो वो सभी की होगी, लेकिन आत्मिक मृत्यु तो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। मैं जैसा जीवन जीऊंगी, प्रभु के वचनों को मानूंगी, तो मैं स्वर्ग जाऊंगी और मैं आत्मा में जिंदी रहूंगी। यदि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं मानती, मैं व्यभिचार करती हूँ, मैं गलत करती हूँ और परमेश्वर के आज्ञा पे नहीं चलती, तो फिर मेरी आत्मिक मृत्यु होगी। तो इसलिए यदि कोई इन रास्तों पे चल रहा है तो परमेश्वर कह रहा है वापिस लौट आओ, अभी भी टाइम है। क्योंकि इसके बाद क्या है, जब मरने के बाद कोई टाइम नहीं रहेगा और केवल पछताना ही रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है और हमें अपने जीवन में क्या करना है। 14 वचन कह रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई अस्थाई नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। मतलब हम जो इस संसार में रह रहे हैं ना, हमारा अस्थाई नहीं है, हम अस्थाई स्थान में रह रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं सभी मर जाते हैं। कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई बहुत बड़ा इंसान है, कोई भी है, ना ही वो अपने साथ कुछ लेकर जाता है और लेकिन वो मर जाता है और सब कुछ यहीं छोड़ देता है। इसलिए हमारा जो ये घर है ये स्थायी नहीं है। तो हमें अपने परमेश्वर के पास स्थायी घर मिलेगा, एक वो घर मिलेगा, परमानेंट घर मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेरी घर है। हालेलुया। तो हमें क्या है, प्रभु के वचनों पे, उसके निर्देशों पे चलना है। 16 वचन कह रहा है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। यदि हमारे साथ कोई बुराई करता है ना, उसको कर लेने दो। परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली है जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी। प्रभु ने मैं बहुत परेशान थी, तो परमेश्वर ने एक दिन मुझे बोला, यदि तेरे साथ कोई बुरा करता है ना तो तू परेशान मत हो, क्योंकि तुझसे इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, यदि तू किसी के साथ बुरा करती है ना, तो तब तुझे परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हिसाब तब तुझसे लिया जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, इस चीज़ को मैंने समझा और मैं हमेशा इस बात के लिए डरती हूँ कि मुझसे बुराई ना हो जाए, क्योंकि मेरे को हिसाब परमेश्वर के सामने ना देना पड़े। क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई हिसाब नहीं दे सकता, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। हालेलुया। 17 वचन क्या कह रहा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जो हमारे अगुए हैं ना, उनको क्या है, एक तो हमें उनकी आज्ञा मानने के लिए बोला है, हमें उनकी आज्ञा को मानना है और उस आज्ञा को जो कि बाइबल के अनुसार वो हमें बताते हैं। और दूसरा बोला गया कि उनको हिसाब देना पड़ेगा। मतलब वो हमारे लिए जागते हैं या नहीं जागते, वो तो वो जानते हैं, हमारे अगुए जानते हैं। वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं, वो जानते हैं। उनको पता है कि यदि हमारी कलीसिया में किसी को दुख होता है, परेशानी होती है, तो क्या वो अगुए आंसू बहाते हैं? क्या वो परमेश्वर के सामने ये सोच के जाते कि प्रभु ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बेटी है, ये मेरी बेटी है, कलीसिया का एक एक इंसान मेरा है, यदि किसी को दुख है तो मुझे दुख है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि उनको लेखा देंगे वो। लेकिन हमें क्या करना है, यदि वो वचनों के हिसाब से हमें बताते हैं तो हमें उनकी आज्ञा को जरूर मानना है, लेकिन हमें उनकी बुराई को नहीं करना, क्योंकि फिर हिसाब हमसे ही लिया जाएगा। हालेलुया। कह रहा है, वचन कह रहा है, वे यह काम आनंद से करें, न कि
ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। और ये भी वचन कह रहा है कि यदि हमारे अगुवे इस काम को बड़े परेशान होके करते हैं और ये बोलते हैं कि हमें तो करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रभु ने हमें यहाँ पे ठहराया है, तब उनका हमें कोई लाभ नहीं होगा। यदि वो ठंडी सांस लेकर करते हैं, मतलब वो एक ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हाँ हमें तो परमेश्वर ने बोला है तो हमें इनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, यदि ज़बरदस्ती कर रहे तो इसका मतलब कि हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए है अगुओं का हिस्सा उनका है, वो अपने आप देखेंगे, लेकिन हमारा हिस्सा है कि हमें उनकी आज्ञा को मानना है। और वो जैसे प्रभु के वचनों के हिसाब से हमें बताते हैं तो हमें उस बात को मानना है। और सभी को पवित्र आत्मा दी गई है और परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी सामर्थ्य में हमें चलना है। तो हमने आज देखा कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर, जब हम मसीह लोग हैं तो हमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना है या हमें किन किन निर्देशों को मानना है। और हमने ये भी देखा कि यदि हम उन निर्देशों को नहीं मानते हैं तो हमारे जीवन में क्या बातें होंगी, हमारे जीवन में हमसे हिसाब लिया जाएगा। और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो हमसे हिसाब लेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों पे चलना है और कांपते और परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे आप लोगों को। यदि कोई इस बंधन में है तो परमेश्वर इस बंधनों से आप लोगों को आज़ाद करे। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी गलतियों के लिए तौबा करें और परमेश्वर के चरणों में आएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।